नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वांट और वांट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वांट और वांट्स का मतलब होता है चाहना। इस ज़माने में आजकल के लोग बहुत कुछ चाहते हैं, जैसा कि मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ, तुम देखना चाहते हो, वह रोना चाहती है, मैं हंसना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, वह कुर्सी चाहता है, वह चाबी चाहता है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो इस तरह की जब हम छोटी मोटी कोई इच्छा होती है, कोई कामना होती है, तो हम इसी वांट्स और वांट की सहायता से बनाते हैं। ये नहीं कि तुम 10 करोड़ का कोई प्लाट मांग लो, तो वहाँ पे वांट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे किसी और का प्रयोग करेंगे। हमें तो आज सीखना है यूज़ ऑफ वांट और वांट्स, ठीक है। तो वांट्स और वांट का यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम बहुत ही सरल तरीके से एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे और मक्खन की तरह आप इसे चाट जाओगे। मतलब सेंटेंस आप भर्रा क्या बोलते हैं, फर्राटेदार बोलोगे, ठीक है। तो देर किस बात की, चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, एक बात और, अगर इसका आप नेगेटिव सेंटेंस चाहते हैं पार्ट 2 तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि क्वांट्स और वांट के बाद क्या करना है, नाट ही लगाना है, तो आप गलत हो। इस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वांट्स और वांट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, यानी कि एक तरह से आप पहचान ही समझिए, ठीक है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वांट या वांट्स का प्रयोग इच्छा या कामना के लिए करते हैं, है ना। यानी कि जो वांट्स और वांट का प्रयोग है, हम उसे इच्छा या कामना के लिए करते हैं, है ना। ये नहीं कि तुम 10 करोड़ का प्रॉपर्टी मांग लो भैया, उसे इच्छा कामना नहीं कहते हैं, उसे भूखा नंगा बोलते हैं जो उसी के लिए मरता है ना। तो आपको कामना, छोटी मोटी इच्छा, जैसे मैं देखना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, वह लिखना चाहती है, वो जाना चाहती है, इस तरह से जब छोटी मोटी कोई इच्छा होती है, वहाँ पर हम इसका वांट और वांट्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम जान गए कि वांट्स और वांट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब चलो फटाफट हम आपको देर न करते हुए एक चार्ट दे रहे हैं, और उस चार्ट में आपको देखिए आप कैसे जान जाएंगे कि कब हम वांट लगाएंगे और कब वांट्स लगाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ये जान लीजिए कि वांट और वांट्स, कोई पूछ सकता है भैया ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो क्या बताओगे। तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में कर रहे हैं कि देखिए प्रेजेंट में ही यस या यस का प्रयोग होता है। चलिए वही प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है मामला। तो चलिए हम चार्ट आपको दे रहे हैं। देखिए चार्ट हमारा कह रहा है, ये देखिए ये है हमारा चार्ट, ठीक है। क्या लगाना है, चार्ट, ठीक है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है एसन। एसन का मतलब सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, तो क्या लगाओगे आप, वांट्स टू लगाओगे। कहने का मतलब यहाँ पर वांट्स टू लगाओगे। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आज आप वांट टू और वांट्स टू सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट पियन होगा, ये भैया सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी, सब्जेक्ट की। ये हमारा सब्जेक्ट पियन है, ठीक है, आई है, वी है, यू है और दे है, तो आपको लगाना है वांट टू। अब इसी वांट्स टू और वांट टू की सहायता से बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आप सीख रहे हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो ऐसा करिए, आप सेटिंग में जाइए, ठीक है, वीडियो के ऊपर बना होगा सेटिंग, ऐसे दबाएंगे तो उसको आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इससे आपको बहुत साफ और बहुत मस्त नज़र आएगा, ठीक है। तो चलिए हम जान गए कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो उसके साथ आप लगाओगे वांट्स टू। और अगर हमारा सब्जेक्ट पियन है, आई है, वी है, यू है, दे है, पियन है, ये नहीं पियन है, पियन है मतलब प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, जिससे यह पता चले कि एक से ज़्यादा, उसी को हम पियन बोलते हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाना है, वांट टू। चलिए हम अब फटाफट आपको रूल बता दे रहे हैं, ठीक है। रूल हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको तो सब्जेक्ट लिख रहा है, उसके बाद वांट या वांट्स, वांट या वांट्स दोनों में से एक लगाना है, इन दोनों में से
एक लगाना है, दोनों मत लगाना वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको टू लगा देना है, उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में लगाना है फुल स्टॉप। और इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी रूल पे आपका सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए हम जैसे सेंटेंस देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं। ठीक है, आपको देख कर तो मज़ा आ जाएगा और इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ कि मैं उसे पीटना चाहता हूँ, मैं उसे पीटना चाहता हूँ, मैं उसे पीटना चाहता हूँ। अब ये मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है मैं उसे पीटना चाहता हूँ। तो देखिए मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अनुसार देखिए आई सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब आपको वांट या वांट्स लगाना है, तो आपको पता चला ना क्या लगाना है, नहीं पता चला, अरे रूल पे चार्ट पे नज़र मारो। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या आई और आई के साथ क्या लगेगा, वांट टू, तो लगा दीजिए क्या लगेगा, वांट। तो हम लिखेंगे वांट। अब देखिए टू है तो टू को वैसे उतार दीजिए। अब फिर के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, पीटना अंग्रेजी क्या होता है, बीट, और उसे अंग्रेजी हिम। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं कि तुम खेलना चाहते हो, तुम खेलना चाहते हो। देखो तुम खेलना चाहते हो, कोई छोटी सी मोटी इच्छा है, तो देखो तुम की अंग्रेजी क्या लिखोगे, यू। अब यू के अनुसार भी देखिए क्या लगेगा, वांट लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे, वांट, और टू को तो इसे उतार देंगे। ठीक है, समझो दहेज भी मिला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा यू, फिर वांट या वांट्स दोनों में से एक लिखना था, तो हमने वांट लगेगा, आई के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है, तो वांट लगाया और टू को वैसे उतार दिया, समझो दहेज भी मिला है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, तो खेलना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्ले। यानी कि तुम खेलना चाहते हो, यू वांट टू प्ले, वे खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले, वह खेलना चाहती है, सी वांट्स टू प्ले, क्योंकि सी के अनुसार क्या लगेगा, वांट्स लगेगा। देखिए मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है किसी के अनुसार वांट्स लगाओ। तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए और चलिए देखिए, मैं कहता हूँ कि वह मोबाइल चलाना चाहती है, वह मोबाइल चलाना चाहती है, वह मोबाइल चलाना चाहती है। तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे, वह मोबाइल चलाना चाहती है। सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ो, सेंटेंस को क्या करोगे, पहले पूरा पढ़ो। अगर वह देखकर ही लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या करना है आपको, पहले से क्या लगना है, वह मोबाइल चलाना चाहती है, लड़की है तो लड़की के लिए वह की अंग्रेजी ही नहीं सी होता है, तो सी। अब देखिए सी के अनुसार क्या लगेगा, वांट लगेगा, तो वांट और वांट्स दोनों में से लगाना था, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वांट्स लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वांट्स। टू को तो इसे उतार देंगे। अब बचा चलाना, चलाना अंग्रेजी होता है यूज़, और फिर लिख देंगे क्या, मोबाइल। समझ में आया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। और चलिए और चलो देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि राधा राधा छत पर नाचना चाहती है, राधा छत पर नाचना चाहती है। तो राधा छत पर नाचना चाहती है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राधा। अब राधा किसी का नाम है तो क्या लगेगा, वांट्स, तो क्या लगाएंगे, वांट्स। अब देखिए टू समझो दहेज में मिला है, टू लगा दें। नाचना अंग्रेजी क्या होता है, डांस, और छत पर है तो क्या लिखेंगे, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि रवि बाजार जाना चाहता है। मैं कहता हूँ रवि बाजार जाना चाहता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो रवि को पटक दो, रवि को पटक दिया, रवि। अब रवि किसी का नाम है तो क्या लगेगा, वांट्स, है ना, क्या लिखेंगे, वांट्स टू। अब जाना, जाना अंग्रेजी क्या होता है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। मैं कहता हूँ कि नेहा किताब पढ़ना चाहती है, नेहा किताब पढ़ना चाहती है। तो आपको क्या करना है, नेहा को इसे लिख देना है, क्योंकि नेहा हमारा सब्जेक्ट है, नेहा किसी का नाम है, वैसे पटक देंगे। और फिर देखिए नेहा किसी का नाम है तो क्या लगेगा, वांट्स टू। पढ़ना अंग्रेजी क्या होगा, रीड अ बुक। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। सोच सोच कर खूब सेंटेंस बनाइए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैं बाजार जाना चाहती हूँ, तुम लिखना चाहते हो, वह रोना चाहती है, वह हंसना चाहते हैं, मैं गाना चाहता हूँ, है ना। तो जो भी आपकी छोटी मोटी इच्छा है आप बनाइए ना सेंटेंस, खूब सेंटेंस बनाइए। इतना सेंटेंस बनाइए कि सब हर कहीं से क्या निकले, इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजी, सब कहीं से आपको अंग्रेजी ही नज़र आए। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह दूध पीना
चाहता है। तो सेंटेंस कहने में वहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही के अनुसार क्या लगेगा? वांट्स। और टू को तो इसे उतार दें, पीना अंग्रेजी क्या होगा? ड्रिंक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क, है ना। इस तरह से आपको सेंटेंस, आपको डरना नहीं है। अगर डरोगे तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे। आपको डरना नहीं है, जी खोल के आपको सेंटेंस ऐसा बनाना है कि देखे सामने वाला तो पूरा दंग रह जाए कि अरे इसको हमने क्या समझा था और ये क्या निकला, है ना। तो इस तरह से आपको सेंटेंस, कहीं भी बैठो, छत पर बैठो, खाना खाकर बैठो या खाना खाकर जब चादर तानो ना, तो आपको बस यही सोचना है आज वांट और वांट्स के बारे में, है ना। जैसे मैं देखना चाहता हूँ तो क्या बोलोगे? आई वांट टू सी, है ना। तो इस तरह के आपको सेंटेंस बहुत सारे बनाना है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने पहले ही भी बताया कि अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस चाहते हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब ये मत समझना कि इसमें करना क्या है, आई वांट, बस वांट और टू के बीच में नॉट घुसेड़ देंगे, नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये गलत है मेरे बच्चे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का इसका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।